हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर पढ़ने जा रहे हैं, साइंस का, है ना। तो मैटर क्या होता है। मैटर सुनने से पहले मैं आपको दो वर्ड बताना चाहूंगा। एक वर्ड है मास और एक वर्ड है वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम। मास मतलब क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर, वैसे मास बाद में पढ़ोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिलहाल हम वजन से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर में कुछ ना कुछ वजन है ना। इस मार्कर में कुछ ना कुछ वजन है, इस घड़ी में कुछ वजन है, ये जो मैंने शर्ट पहनी है इसमें भी कुछ वजन है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वो मार्कर है या कुछ भी है, उसने कितनी जगह घेर रखी है। ध्यान सुनना, मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डस्टर है, ये डस्टर है। अब डस्टर के जितनी जगह डस्टर ने घेरी है, उस जगह पे क्या मैं कुछ और रख सकता हूं। ध्यान सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैंने डस्टर ले लिया या मार्कर की बात कर लेते हैं, ये मार्कर है, इस मार्कर ने इतनी जगह घेर रखी है, इस मार्कर को मैं कहीं भी रख सकता हूं पर उस जगह के अंदर नहीं रख सकता। तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है जो उसने जगह घेरी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाई स्पेस। जो जगह घेर रखी है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। तो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर मतलब होता है कि कोई भी चीज ऐसी जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो। मैटर क्या होता है, जिसमें एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो। मास का मतलब बता दिया, वॉल्यूम का मतलब बता दिया। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो, जितनी भी चीजें नजर घुमा के देखो, सब मैटर, सब। जैसे मेरे आसपास ये लाइट है, ये कुछ कपड़े हैं, कुछ पर्दे टंग रहे हैं, ये बोर्ड है, बैग है, चेयर है, ये सब क्या है, सब मैटर है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो हमारे आसपास हवा है, एयर, क्या वो मैटर है। इज एयर मैटर, क्या हवा मैटर है। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हवा मैटर है, कुछ बोलेंगे नहीं है। ठीक है, पहले 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या हवा मैटर है। सोचने से ही काम बनेगा, साइंस डिपेंड ऑन थिंकिंग। अगर सोचोगे नहीं तो बहुत दिक्कत होगी साइंस पढ़ने में। समझो और अपने दिमाग से सोचो क्या हो रहा है, ठीक है। तो हवा, मैंने क्या बताया, कोई भी चीज मैटर कब कहलाएगी, जब उसमें कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब जो हवा है, क्या उसमें मास होता है, क्या उसका वॉल्यूम होता है। तो हवा में मास होता है, एयर में मास होता है। भैया कैसे पता चलेगा, देखो, सिलेंडर देखा, सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर में आता है, उसमें एलपीजी गैस भरी होती है। वैसे ही अभी कोरोना फैल रहा था तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लग रहे थे, कमियां पड़ रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, है ना। तो अलग अलग गैसेस को अलग अलग तरह के सिलेंडर में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो जब वो सिलेंडर है और वो भरा हुआ है तो उसके अंदर क्या भरी है, उसके अंदर गैस भरी है, यानी गैस भी तो एक तरह की एयर है, या एयर भी एक तरह की गैस है, तो उसमें गैस भरी है ना। अच्छा, खाली सिलेंडर और भरा हुआ सिलेंडर कौन ज्यादा भारी होगा। एम्प्टी सिलेंडर यानी खाली सिलेंडर और फुल सिलेंडर कौन भारी होगा, उतना लिखते नहीं है। सिलेंडर कौन भारी होगा, तो फुल सिलेंडर का मास ज्यादा होगा। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे आसपास एयर है उसमें मास होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, क्या एयर में वॉल्यूम भी होता है, क्या एयर में वॉल्यूम भी होता है। तो हाँ भैया, वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम का अर्थ क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस। क्या एयर जगह घेरती है, तो देखो करते हैं बात, जगह घेरने कैसे पता चलेगा। अच्छा, बलून ले लो, एक बलून, एक बलून है जो नॉर्मल फुला हुआ नहीं है। जब मैंने उसको फुला दिया, जब मैंने उसको फुला दिया उसका साइज बढ़ गया। अच्छा, पहले साइज छोटा था, अब उसने ज्यादा जगह घेर ली। ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी जगह बढ़ गई, उसने गैस
जमा कर ली, और जब उसके अंदर गैस भरी हुई है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। इससे क्या समझ में आता है कि जो एयर है, ये जो गैस है, उसका वॉल्यूम भी होता है, यानी वो जगह भी घेरती है। तो एक बात करें डिफ्लेटेड बैलून की और एक बात करें इन्फ्लेटेड बैलून की, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? इन्फ्लेटेड मतलब क्या होता है? फूला हुआ। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। तो ये बात रही कि एयर भी मैटर होता है। क्यों होता है एयर मैटर? क्योंकि एयर में मास भी है और एयर में वॉल्यूम भी है। अच्छा भैया, कुछ चीजें ऐसी भी होती है क्या जो मैटर नहीं होती है? मतलब हमारे आसपास सब कुछ दिख रहा है, सब मैटर है, तो ऐसा क्या है जो मैटर नहीं है? तो देखो, हमारे आसपास जो फीलिंग्स होती है, हमारी फीलिंग्स, जैसे मैंने बोला मैं तुम पे गुस्सा हूं, तो क्या मैं उस गुस्से को नाप सकता हूँ? मैं तुम पे 5 किलो गुस्सा हूँ, 4 किलो गुस्सा हूँ? नहीं। ठीक है, हमने बोला अम्मी तुम्हारे भालोभाषी, तो ये जो भालोभाषी है, क्या इसको नाप सकता हूं? मैं नाप सकता हूं तुमसे कितना प्यार करता हूं? नहीं नाप सकता। तो ये जो इमोशंस है, इनको नहीं नाप सकते, तो ये क्या है? मैटर नहीं है। ट्रस्ट हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब क्या है? इनको आप नहीं नाप सकते, तो ये क्या है? मैटर है। नाप भी सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, तो ना उसका मास होता है ना उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलो अब बात करें अगर हम, तो जितने भी मैटर होते हैं, जो भी मैटर होता है, वो पार्टिकल्स से बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर लिया और मैं इस मार्कर के टुकड़े करूं, 2 टुकड़े करे, फिर और छोटा करा, फिर और छोटा करा, और छोटा करा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका और टुकड़े करना पॉसिबल नहीं है, यानी वो सबसे छोटा पार्टिकल आएगा, है ना। तो वही क्या है कि मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें पढ़नी है। पहला कि उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं पूरा पूरा? क्योंकि जो नोट्स हैं वो मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बोला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो पहला क्या है? उसके बीच में स्पेस होता है। स्पेस कैसे होता है? तो देखो सुनना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास ये कोई मैटर है, इसके बीच में पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच में देखो साफ साफ दिख रहा है क्या है? इन पार्टिकल के बीच में स्पेस है। क्या है? ठीक है, ये स्पेस है इन पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, इस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ऐसे ही जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, यानी वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया और ये कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तीसरा, अब ध्यान से सुनना, ये 2 पार्टिकल है, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सब एक दूसरे को खींच भी रहे हैं। कोई इसको कभी इधर खींच लिया, कभी इधर खींच लिया, और बीच में खाली जगह भी है। उससे क्या होगा? ये पार्टिकल हमेशा मूव करते रहेंगे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कॉन्टिन्यूअसली मूविंग होते हैं। कॉन्टिन्यूअसली मूविंग यानी हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से, जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो मूव करने का मतलब क्या है कि उनके अंदर, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब भी कोई चीज मोशन में हो, मोशन मतलब मूव कर रही हो, काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसके पास क्या होता है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दें तो पार्टिकल्स और तेज तेज मूव करने लगते हैं। तो अगर मैं किसी मैटर को हीट करता हूं, क्या करता हूं?
हीट गर्म करता हूँ, तो गर्म करने से क्या होता है, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स और तेज तेज मूव करने लगते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे मैटर है उसकी कुछ स्टेट्स होती है। स्टेट्स, स्टेट मतलब क्या है कि एक तरह से टाइप कह सकते हैं कि मैटर किस किस टाइप का होता है, ठीक है। उनको मैटर की स्टेट्स बोलते हैं। तो जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो तीन है बेसिक स्टेट्स, ठीक है। वैसे अब तक साइंटिस्ट ने मैटर की 22 स्टेट्स के बारे में पता लगा लिया है। हमें सबको नहीं पढ़ना है, हमें फिलहाल तीन स्टेट पढ़नी है, ठीक है, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कह के बुलाएंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल स्टेट्स हैं, फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर, या इसको हम सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। कौन कौन सी तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमारी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनमें क्या डिफरेंस है, हमें इनके डिफरेंस के बारे में जानना है ना। तो देखो क्या क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। अगर मैं तीनों का एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, फॉर एग्जांपल उनके पार्टिकल्स का, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। जैसे मैं ये डायग्राम देख पा रहे हो आप, इस डायग्राम में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स किसके हैं, वो सॉलिड के हैं, ठीक है। अब अगर पार्टिकल्स पास पास है तो उससे क्या पता चलता है कि जो बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है। देखो स्पेस कितना कम है पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। और वहीं बात करें गैसेस के पार्टिकल्स की, तो वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या समझ में आया, सॉलिड के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, ठीक है, वेरी लेस, कम होता है। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब बीच में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और यहाँ पे क्या होता है, वेरी हाई, है ना। दूसरी बात करें अगर फोर्स की, जितने पास पास होंगे ना पार्टिकल्स, उनके बीच में फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो पार्टिकल्स पास पास किस में है, सॉलिड में है, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट होगा और यहाँ पे लो होगा, ठीक है भाई। अब सुनना, अब दूसरी चीज आती है शेप की और वॉल्यूम की। ये मार्कर है, ये मार्कर एक सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास थे। अब सॉलिड होने की वजह से इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है। पहली क्या, कि इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसका शेप यही रहेगा जब तक मैं इसमें कोई फोर्स ना लगाऊं, है ना। तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इनका शेप कैसा रहता है, शेप रहता है फिक्स। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहता है। मान लो मेरे पास 1 लीटर दूध है, मैं उसे पाउच में लेके आया हूं, तो जब वो पाउच में था तो पाउच की शेप का था, उसे मैंने ग्लास में डाल दिया वो ग्लास की शेप का हो गया, उसे मैंने कंटेनर में डाल दिया कंटेनर की शेप का हो गया, बॉटल में डाल दिया बॉटल की शेप का हो गया, जमीन पे फैला दिया जमीन पे फ्लैट हो गया वो, है ना। तो यानी लिक्विड्स की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, शेप नॉट फिक्स, ठीक है। और सेम यही गैस में होता है। फॉर एग्जाम्पल हवा भर रहा हूं मैं, मेरे पास दिल वाला शेप का गुब्बारा है, तो उस हवा की शेप उस गुब्बारे की शेप हो जाएगी, है ना। मैंने उसे गोल गुब्बारे में भर दिया गोल हो जाएगी, लंबा गुब्बारा है लंबे गुब्बारे में भर दिया लंबी शेप हो जाएगी। तो इनकी भी शेप फिक्स नहीं होती है, शेप नॉट फिक्स, है ना। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है। वॉल्यूम को जनरली हम मैथ्स में सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब इनमें निकालते हैं, और इनकी यूनिट होती है मिलीलीटर लीटर ये सब होती है। तो कन्वर्जन वगैरह अभी हमें नहीं पढ़ना फिलहाल, ठीक है। तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। कैसे, 1 लीटर दूध लाया मैं चाहे उसे बॉटल में रख लूं, चाहे मैं उसे गिलास में रख लूं, चाहे मैं उसे लोटे में रख लूं, चाहे कुछ भी कर दूं, वो 1 लीटर दूध 1 लीटर ही
रहेगा। तो यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है ना। गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता फिक्स। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, मैं मान लो इस कमरे के कोने पे गया, ठीक है, और उस कोने में मैंने तीन चीजें रख दी, एक अपना मार्कर रख दिया, ठीक है, और थोड़ा सा पानी गिरा दिया और हल्का सा परफ्यूम स्प्रे कर दिया। वो मार्कर वहीं पड़ा रहेगा, वो पानी थोड़ा सा फैलेगा, थोड़ा सा पानी गिराया ना तो हल्का सा फैलेगा, जितना वो एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है। और वो गैस की जो परफ्यूम है वो गैस है, तो वो पूरे कमरे में स्मेल फैल जाएगी। क्यों? कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अब सुनिएगा, सॉलिड होते हैं रिजिड। क्या होते हैं? सॉलिड रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है? जब मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे तो उसकी शेप चेंज नहीं हुई, है ना। तो इसीलिए सॉलिड को क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ये टूट जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिजिड। लिक्विड्स क्या रिजिड होते हैं? लिक्विड्स भी रिजिड नहीं होते, सॉरी होते हैं रिजिड, है ना। फॉर एग्जांपल नॉट रिजिड, लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं। लिक्विड की शेप भी फिक्स नहीं है ना। मैं उसका फॉर एग्जांपल मैंने उसे गिलास में रख दिया तो गिलास की शेप का हो गया, है ना। फिर आते हैं बात करते हैं गैसेस पे, तो गैसेस तो बिल्कुल रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। अब आगे सुनिएगा, सॉलिड होते हैं इनकंप्रेसिबल। कंप्रेस मतलब क्या है? फोर्स लगाने पर उनकी साइज छोटा हो जाए। तुमने सुना होगा, तुम और मॉडर्न जमाने में हो तो फाइल्स वगैरह कंप्रेस करी जाती है जिप वगैरह में कंप्यूटर में, है ना। तो कंप्रेस मतलब होता है साइज छोटा करना। तो सॉलिड्स, इस मार्कर को मैं कितना भी दबा दूं, कुछ भी कर दूं, उसका साइज छोटा नहीं होगा, है ना, साइज वही रहेगा। वैसे ही लिक्विड्स भी क्या होते हैं? लिक्विड्स भी इनकंप्रेसिबल होते हैं, है ना। और गैसेस भी, गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को देखते हैं, है ना। हमारे पास कुछ टर्म है, जैसे अभी हमने कंप्रेस पढ़ा, हमने रिजिड पढ़ा, ठीक है। इन कुछ वर्ड्स का मतलब समझते हैं एक बार डिटेल में। तो हमें कुछ चार पांच वर्ड के मतलब समझने। फ्लूडिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया। देखो सुनना, पहले समझते हैं फ्लूडिटी। फ्लूडिटी, फ्लूडिटी। अब देखो क्या होता है, जो हमारे आसपास लिक्विड है और गैस है, लिक्विड और गैस को एक साथ हम फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है जो फ्लो कर सके, जो क्या कर सके? फ्लो कर सके। तो लिक्विड और गैस, इनको एक साथ हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइडिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी टू फ्लो, वो प्रॉपर्टी जो फ्लो करने में मदद करती है उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी की तरफ। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेस मतलब है साइज छोटा होना, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज का साइज छोटा कर सके, ठीक है, तो वो क्या हो गया? कंप्रेसिबिलिटी हो गया। तो द प्रॉपर्टी टू रिड्यूस साइज ऑन क्या? अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पे अगर साइज छोटा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब कंप्रेसिबिलिटी में दो चीजें बताता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा एलपीजी और आपने सुना होगा सीएनजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने देखा कि जो हमारे आसपास गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगर मैंने इसको कंप्रेस करा, दबाया, प्रेशर लगाया, तो पार्टिकल्स पास पास हो जाएंगे और एक टाइम के बाद पार्टिकल्स इतने पास हो जाएंगे कि वो गैस से क्या बन जाएगा? वो गैस से लिक्विड स्टेट की तरफ बन जाएगा। तो एलपीजी जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। क्यों? क्योंकि उस गैस पे इतना प्रेशर लगाया है, उसको इतना कंप्रेस करा है, जिससे कि वो किस फॉर्म में आ चुकी है? लिक्विड की फॉर्म में आ चुकी है। जैसे ही उसको जगह मिलती है निकलने की, तो वो फिर वापस गैस बन जाती है ना। सीएनजी की बात करें, सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
तो ये भी क्या है, ये भी देखो साफ साफ दिख रहा है कंप्रेस की हुई है। तो जो हमारे आसपास गैस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं, यानी गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो होने वाला है रिजिडिटी। तो रिजिड मतलब बताया था अभी कि प्रेशर लगाने पे शेप ना चेंज करना। हमारा नेक्स्ट रहने वाला है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू नॉट चेंज शेप बाय अप्लाइंग या ऑन अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पे शेप का ना चेंज होना, इसको हम रिजिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लेते हैं एक डस्टर है, ठीक है, डस्टर है, मैंने इस पे प्रेशर लगाया, ठीक है, तो प्रेशर लगाने पे भी इसकी शेप यही रहेगी, मैक्सिमम से क्या हो सकता है, बीच में से ब्रेक हो सकता है, पर शेप चेंज नहीं होगी, है ना। तो ये क्या है, ये रिजिडिटी है। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन हम अपनी बुक में ना दो बार पढ़ेंगे। एक बार हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं और एक बार हम पढ़ेंगे आने वाले फिफ्थ चैप्टर में सेल्स में। तो दोनों में ही थोड़ा सा मतलब का अंतर है। तो पहले इस चैप्टर का डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अपने आप मिल जाना, ठीक है, प्रॉपर्टी टू मिक्स ऑन देयर ओन, अपने आप मिक्स हो जाना, इसको कहते हैं हम डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है बोर्ड पे, ठीक है, और मैंने इसको छोड़ दिया, आने वाले 2-4 महीने 5 महीने 6 महीने के लिए छोड़ दिया। अभी मैं रब कर रहा हूं तो बड़ी आसानी से मिट जाएगा, पर मैं इसको 6 महीने बाद 1 साल बाद मिटाऊंगा ना, तो इसको मिटने में दिक्कत होगी। मिटने में दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप किसके पार्टिकल के साथ मिक्स हो चुके हैं, वो मिक्स हो चुके हैं इस बोर्ड के पार्टिकल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक गिलास पानी है, उसमें थोड़ी सी नील डाल दी और मैंने मिलाया नहीं, वो नील धीरे धीरे खुद ही पूरे ग्लास में फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है, डिफ्यूजन है। क्या है, डिफ्यूजन। मैंने परफ्यूम स्प्रे करा, वो परफ्यूम पूरे कमरे में फैल गई, इसका मतलब क्या है कि वो डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन सबसे तेज किसमें होता है, डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है गैसेस में, फास्टेस्ट इन गैसेस, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में गैस रखा है, क्या रखा है, गैस है। तो उसके पार्टिकल्स ना बाहर की तरफ क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो अप्लाई गैसेस के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस अप्लाई क्या, फोर्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या भैया सिर्फ गैसेस के पार्टिकल से अप्लाई करते हैं, नहीं, अगर इसके अंदर वाटर रखा होता तो भी अप्लाई कर रहे होते, तो भी अप्लाई कर रहे होते। जैसे मैंने वाटर रखा और हल्का सा यहाँ छेद कर दिया तो तुरंत पानी यहाँ से बाहर गिरने लगेगा। सेम वैसे गैस में भी हल्का सा छेद कर दिया तो यहाँ से गैस क्या होने लगेगी, बाहर आने लगेगी। तुमने सुना होगा कि जब गैस सीएनजी डलवाते हैं गाड़ी में, तो सीएनजी डलवाने टाइम जो बोला जाता है कि गाड़ी से उतर जाओ। क्यों बोला जाता है गाड़ी से उतरने के लिए, क्योंकि जो सीएनजी है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड गैस है, और कंप्रेस्ड है इसका मतलब उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो बाहर निकलने को उतावली हो रही है, उतना ज्यादा दबा दिया उसको कि वो उसका दम घुट रहा है, उसे निकलना है बाहर। अब अगर गाड़ी है उसमें हल्का सा भी कहीं पे छोटा सा भी छेद हुआ जिससे कि सीएनजी बाहर निकल सकती है, तो वो इतनी तेज निकलेगी पूरी गाड़ी फट सकती है, उसमें इन्फ्लेमेबल है, आग लगने के चांस हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए बोला जाता है गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी खराब हो जाएगी भले पर आपकी जान को कुछ नहीं होगा, है ना। तो सीएनजी भरने टाइम इसीलिए गाड़ी से उतार दिया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। इसके आगे की हम बात करेंगे कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, गैस को लिक्विड बना सकते हैं क्या, ठीक है, यानी कन्वर्जन ऑफ स्टेट की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।